उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, फरमाया मैं कसम उठाता हूं रोजे क़यामत की। रब होके 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई जमीन, 7 जमीनें, 7 आसमानों का खालिक, अर्ज़ो समावात पे कुदरत रखने वाला रब फरमा रहा है ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। और रब जो है वो कसम उठा के फरमाता है कि क़यामत का दिन आने वाला है, मैं उस दिन की कसम उठाता हूं। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और नफ्सिल लव्वामा की कसम उठाता हूं। क़यामत का दिन तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक दिन जो 50,000 साल से बड़ा होगा, 50,000 साल का जो दिन होगा उसकी कसम उठाएगी, और वो एक झटके के साथ जो है वो कूपजीर होगा। आगे नफ्से लव्वामा की कसम उठाएगी। एक दो कौल ये है कि यहां पर कसम नहीं है, वैसे मुतलकन कहा गया, नफ्से लव्वामा की बात हुई, लेकिन जमहूर की राय यह है कि नफ्से लव्वामा की भी कसम उठाई गई है। और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही कौल है कि नफ्से लव्वामा की कसम उठाएगी। तो पूछा गया हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि नफ्से लव्वामा क्या है? तो हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान का वो नफ्स है जो उसको नेकी और गुनाह दोनों पर मलामत करता है। तो साहिल ने कहा हजरत गुनाह पर तो मलामत जमीर की आवाज समझ आती, नेकी पर मलामत क्यों है? तो आप फरमाने लगे नेकी पर मलामत यह है कि ये अपनी नेकी करने के बाद इस बात पर मलामत करता है कि तूने नेकी थोड़ी क्यों की है, नेकी तो और ज्यादा होनी चाहिए थी। कहा ये वो अंदर से जमीर की आवाज है कि यार थोड़ी नेकी की है। तो कहा कि नफ्से लव्वामा वो है जो कर लेने के बाद, हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि फरमाते हैं जो इंसान के जमीर के अंदर से ये आवाज आती है मोमिन की आवाज, और वो आवाज ये होती है कि मोमिन हर लम्हे ये सोचता उसने ये बात क्यों कही थी, उसने ये खाया क्यों था। और यहां तक हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मोमिन इस बात पर भी अपने आप को मलामत करता है कि जहन में ये ख्याल आया क्यों था, यानी वो जो बुरा ख्याल भी उसके जहन में आ रहा है, जिसका नफ्से लव्वामा जो है वो सही तरबियत के रास्ते पे है, वो तो इतनी इतनी बात को भी सोचता है। तो कहा जो अल्लाह ने इंसान के दिल में वो ताकत रखी है कि गुनाह करने के बाद एक पछतावा सा, वक्त जाया हो जाने के बाद बंदा सोचता है यार काश के दोस्तों की महफिल में ये वाली बात ना ही करता, चंद लम्हों के हंसाने के लिए मैंने ये कह दिया था। तो वो जो अंदर से एक आवाज उठती है, तो उलमा फरमाते हैं वो इतनी रब के नजदीक अजमतों वाली आवाज है कि रब उस आवाज की कसम उठाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कहा मुझे नफ्से लव्वामा की भी कसम है। जरा गौर कीजिए, इंसान के दिल के अंदर जो चीज मौजूद है और वो हक की आवाज जो इंसान को जो है वो गुनाह करने के बाद मलामत करती तुमने गलत किया, ये अंदर सिस्टम मौजूद है। रब के नजदीक वो इतना मोतबर, इतना असमत वाला कि रब उसकी कसम उठा रहा है। ये इंसान के अंदर आवाज है, और ये जब इंसान सुनता है तो ये आवाज आती, और जब गुनाह इतने बढ़ जाते हैं फिर ये आवाज नहीं आती। फिर वो बड़े बड़े कबीरा गुनाह करके भी ठट्ठा और मजाक करके उठ जाता है और उसको चैन की नींद भी आती है। तो उस नफ्से लव्वामा की कसम उठाई, क़यामत के दिन की कसम उठाई, नफ्से लव्वामा की कसम उठाई। तो फिर मजमून वो आ गया जिसका वो इनकार करते थे, अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, क्या ये इंसान गुमान करता है कि हम हरगिज ना जमा करेंगे इसकी हड्डियों को, जब इसकी हड्डियां टूट फूट कर शिकस्ता हो जाएंगी तो क्या हम इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, हम इसको जमा नहीं कर सकते। तो अब ये वो एतराज था जो अहले मक्का किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उस एतराज का जवाब ये होता कि हम इकट्ठे कर देंगे हड्डियों को, हम इंसान को जिंदा कर देंगे, हम तुम्हें अपने सामने खड़ा करेंगे, यही जवाब बनता था। लेकिन जिस तरह का जोरदार अंदाज में वो डट कर हट दर्मी की वजह से इनकार करते थे, तो रब ने जरा लफ्जों पे गौर करें, लफ्ज क्या फरमाए, कहा ये गुमान करता है इंसान कि हम हरगिज ना जमा करेंगे इसकी हड्डियों को, बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, कहा सिर्फ हड्डियों को क्या जमा करना है, हम तो इतनी कुदरत रखते हैं कि हम इसकी उंगलियों के पोर पोर सीधे करके रख देंगे। सिर्फ हड्डियों को जमा करना नहीं, हम इसकी उंगलियों के पोर पोर भी सीधे कर देंगे। टूटी हुई हड्डियां पड़ी हैं, उनके ऊपर जिस्म आ जाएगा, गोश्त बन जाएगा, इंसान खड़ा हो जाएगा, बात तो समझ आ जाती है। लेकिन लफ्ज ये क्या कह रहे हैं, नुसव्विया बनाना, ये हड्डियों की बात कर रहा है, हम तो इतनी ताकत रखते हैं कि हम इसकी उंगलियों के पोर पोर सीधे करके रख दें। और आज जदीद साइंस इस बात की तहकीक करती है कि लाखों अरबों इंसान इस दुनिया पे बसते हैं, लेकिन किसी एक इंसान के दूसरे इंसान की उंगलियों के ये पोर नहीं मिलते। ये फिंगरप्रिंट्स हैं जो हर किसी के मुख्तलिफ हैं। जब आप आईडी कार्ड बनाते हो तो ये फिंगरप्रिंट आप अपना देते हैं। तो ये क्यों दिया जाता है कि करोड़ों अरबों इंसान मौजूद हैं,
لیکن ہر کسی کا یہ انگوٹھا مختلف ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے میں ایک جیسی لکیریں نظر آتی ہیں، یہ ہر کسی کا مختلف ہے۔ جو آج یہ شاید بات اتنی اچنبے کی نہ لگے، 1400 سال قبل جو اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے کہ ان ہڈیوں کو کیسے کھڑا کرے گا رب، وہ تو ان کی عقل کا سوال تھا، لیکن رب نے اس وقت قیامت تک قرآن مجید راہ ہدایت ہے تو کہا تم صرف اس کی بات کرتے ہو، اربوں کھربوں انسانوں کی انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن تمہارا رب جب کھڑا کرے گا پورا انسان ایک ایک چیز اس کی اسی طرح ہوگی جس طرح دنیا میں دیکھی، اور اس کی انگلیوں کے پور بھی ہم سیدھے کر کے رکھ دیں گے، اور یہ جو لکیریں تمہیں نظر آتی ہیں یہ بھی ایک جیسی جو ہے وہ جس کی جیسی تھی ویسی کھڑی کی جائیں گی۔